थाईलैंड जा रहा है। दिस इज द कराटे स्टूडेंट एंड कराटे आशियारा कराटे हॉट प्रैक्टिस एंड फुल कॉन्टैक्ट कराटे स्टूडेंट मिस्टर पोलूस मुंडा। तो मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, अभी भी हूँ। एक टी गार्डन एरिया से मैं बिलोंग्स करता हूँ और टी गार्डन्स में बहुत सारे दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि अभी तक ख़त्म हो चुकी है। नए कपड़े का जैसे बात हुआ, अगर मैं नए कपड़ों की बात करूं तो हमारे लिए जो घर में जो कपड़ा पहनना है वो कभी हमारे लिए नहीं होते थे, वो ट्रांसप्लेट हो गया। बड़े जो भाई है उसके कपड़े हमारे लिए, या और हमारे जो कपड़े थे वो नीचे वाले ऐसे ऐसे कपड़े थे। इच्छाएं हमारे कंटिन्यू दबती रहती थी बीच बीच में। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं दूसरे लोगों को देखता था कि वो लोग हॉर्लिक्स खा रहे हैं, एन खा रहे हैं, मुझे देख के बहुत ही होता ब्रांडी बांडी चीज़ खा रहे हैं। और जब मैं रोटी के साथ में जब सब्जियां नहीं होती तो चीनी लेके जाता था, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं पूछता हूँ क्या खा रहे हो, क्या है ये चीज़, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, चॉकलेटी गंदा आ रहा है। वो लोग बोलते हैं हॉर्लिक्स। मैं पूछता हूँ ये क्या है। देखता था कि वो एक दिन दिखाए मुझे कि ऐसा होता है हॉर्लिक्स। बहुत ही यादगार है वो मुझे दिन जब मैंने उस चीज़ को देखा कि ये तो एक आटे की तरह दिखाई देती है, और कुछ सूखा खा लिया था तो मुझे मीठा भी लगा था। तो मैंने सेल्फ एक हॉर्लिक्स बनाया। कैसे बनाया उसको, एक आटा और उसमें चीनी, बस उसको घोल के हमारे जो भात होते थे, भात का जो माड़ होता था, माड़ में आटा और चीनी मिला के उस चीज़ को कंटिन्यू घोल के मैं पीता था एंड फील वेरी एनर्जेटिक। तो वो हॉर्लिक्स शायद कितना अच्छा होता होगा जब इसमें इतना ये है। मैं ऐसे कंटिन्यू बहुत दिनों तक पिया। चाय बगाने में ऐसा है कि गाय बैल ये जो पशु हैं वो हमारा नॉर्मली होता ही है। सो मेरे पास टाइम नहीं होता था उस टाइम में। सो मैं क्या करता था, गाय और बैल बकरियां जो होती थी उसको चराने के लिए बगानों के यहाँ पे करता था और प्रैक्टिस साइड में करता था, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम जो है वो तो गाय बैल जो है अपना चर रहे हैं, वो अपना खाना खा रहे हैं, मैं अपना प्रैक्टिस क्यों ना करूँ। मेरे मम्मी पापा को अभी ये भी नहीं पता है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, बस उनको ये पता है कि लड़का पढ़ रहा है। पहले भी बोलती थी स्कूल जा रहे हो, अभी भी बोलते हैं अगर मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए तो बेटा स्कूल जा रहे हो, मैं बोलता हूँ हाँ मम्मी। ये सब प्रॉब्लम देखते थे। मैंने ज़िंदगी में एक तो चीज़ बहुत अच्छा से सीख लिया था कि डिफ़िकल्टी इज़ नॉट कम्स फॉर डिस्ट्रॉय यू, बट इट विल हेल्प टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड द पावर। ये लाइफ में मैंने बहुत सीख ली कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स को देख के नहीं हो सकता। तो मैंने भी उस चीज़ के लिए कह रहा, और मेन चीज़ हो गया मुझे वहाँ जाने के लिए लाखों रुपए की फाइनेंस प्रॉब्लम हो गई, और उस चीज़ के लिए मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं थे। अड़ोस पड़ोस के हमारे जो समाज के लोग थे, भाई ब्रदर्स जो भी थे, और उनसे कुछ मुझे मिल सका, उसके थ्रू से मैं पहुँच गया वहाँ पर जाकर। मुझे पता था कि वहाँ पर खर्चे बहुत सारे हैं, और एक चीज़ मेन हुआ कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ एक गेम के लिए एंड आई वॉज अलोन। मेरे पीछे कोई ऐसा भी नहीं था कि मेरे के सारे किट्स पकड़ने होंगे, सब कुछ करना होगा ऑन द स्पॉट अगर कोई बुलाए तो। मुझे इस चीज़ की चिंता थी, पर उस चीज़ का मुझे पूरा प्लान करना पड़ा। उस चीज़ के लिए मुसीबत का झेलना पड़ा वहाँ पर जाके। एनी हाउ मैं चला गया वहाँ पर। सीएम से हमारी ये हुई थी कि कुछ गवर्नमेंट से कुछ मिले, वो अभी तक प्रोसेस में है, पर मैं उसके अनुसार अगर डिपेंड होता तो शायद मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाता। सो कुछ मदद के कारण से मैं वहाँ जा पहुँचा, और जब देखा कि वहाँ पर मोर देन 54 कंट्रीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जापान के, ईरान के, मोरक्को के, चिली के, ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज़। तो थोड़ा सा मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या होगा, आई डोंट नो। आया तो हूँ बट ऐसे खाली हाथ नहीं जाना। तो मैं कंटिन्यू रखा। गेम पहला हुआ ऑस्ट्रेलिया और मेरे बीच में, पहला मैच जीतने के बाद में दूसरा मैच जब हुआ तो मैं जब वहाँ से आया तो घर वालों ने काफ़ी बधाई दी, स्वागत किया, बहुत प्राउड फील किया। और अभी भी बहुत सारे चांसेस थे मेरे पास इन द पैंडेमिक सिचुएशंस। अभी हमारे बीच में ओलंपिक्स होने वाले थे, उसमें भी हमारे इंट्रोड्यूस होने के चांसेस थे, और ईरान और जापान में भी हमारे गेम थे, और इस कारण से अभी काफ़ी गेम्स जो है पोस्टपोन हो गए। और मैं सोचता था कि ऐसा कैसा होगा, बहुत सोचते बधाई देते हैं, बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं है, राह अभी बहुत दूर जानी है, करना बहुत है। सब कोई बोलते हैं कि बहुत शाबाशी देते हैं, पर मुझे पता है कि इस लेवल्स में आने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और क्या कहे, ज़िंदगी में वही चीज़ को बढ़ने के लिए मैं अपने आप में मेहनत किए जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि मेहनत है तो शायद कुछ हो सकता है। हम भगवान के भरोसे रह सकते हैं तो भगवान वही करेगा
जो भगवान चाहता है। पर अगर हम अपने ऊपर में विश्वास करते हैं कि हम कुछ करेंगे, तो शायद भगवान वही लिखेगा जो हम चाहते हैं।